दिल्ली सीएम हाउस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में गिरफ्तार केजरीवाल के पीए विभव कुमार की आज 30 हजारी कोर्ट में पेशी है। आज विभव कुमार की 5 दिनों की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। पुलिस रिमांड में विभव कुमार के साथ सीएम हाउस में सीन रिक्रिएट किया गया। विभव से पहले स्वाति मालीवाल के साथ भी पुलिस ने सीएम हाउस में सीन रिक्रिएट किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस विभव कुमार को लेकर मुंबई पहुंची। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभव ने अपना आईफोन फॉर्मेट किया था और उसका डेटा मुंबई में किसी डिवाइस या व्यक्ति को सौंपा था। पुलिस को विभव के फोन के डेटा की तलाश है। वही पुलिस को इस बात की भी आशंका है कि कहीं सीएम हाउस में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से भी छेड़छाड़ की गई हो। सीएम हाउस से जब्त सीसीटीवी डीवीआर को पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि उनके सामने घटना नहीं हुई थी। घटना के 2 वर्जन हैं, लिहाजा दिल्ली पुलिस को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल ने पलटवार किया और कहा कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज अफजाल अंसारी के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बड़ा दिन है। अफजाल अंसारी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, यह आज कोर्ट की तरफ से तय हो जाएगा, क्योंकि यूपी सरकार आज कोर्ट में भी इस मामले में अपना पक्ष रखने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाजीपुर के सांसद और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी की याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वही अब आज दोपहर 2 बजे भी सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, इस पर फैसला कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट के फैसले से ही अफजाल की चुनावी तकदीर का फैसला होगा। आज होने वाली सुनवाई में भी अफजाल अंसारी की तरफ से हाईकोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी। अफजाल अंसारी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के जिस मर्डर केस के आधार पर उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी, उस केस में वो पहले ही बरी हो चुके हैं। अफजाल की दलीलें हैं, अगर वह मूल मुकदमे में बरी हो गए हैं तो ऐसे में उस आधार पर लगे गैंगस्टर केस में उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। अफजाल अंसारी गाजीपुर से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का हुआ अंतिम संस्कार। शोक सभा में कई देशों के दिग्गजों ने की शिरकत। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए थे ईरानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानियेह से आपको बता दें मुलाकात की है और इस मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। तो आगे बढ़ेंगे। इजराइल हमास के जंग के बीच नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। यह देश अगले सप्ताह फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता भी दे सकते हैं। इससे नाराज होकर इजराइल ने इन यूरोपीय देशों से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का ऐलान भी कर लिया है। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की निंदा की है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, नॉर्वे, आयरलैंड जैसे देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना आतंकवाद को पुरस्कार देने जैसा है। नॉर्वे सरकार ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा करते हुए कहा, ऐतिहासिक कदम के तहत फिलिस्तीन राज्य को देंगे मान्यता। फिलिस्तीनियों में खुशी की लहर। वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में आपको बता दें आईडीएफ ने उग्रवादियों के ठिकानों पर छापेमारी की है और इस छापेमारी को लेकर आईडीएफ की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। गाजा अस्पताल पहुंचे 4 महिलाओं और 4 बच्चों समेत 10 लोगों के शव। जवेदा में विस्थापित लोगों के तंबू से घिरे एक गोदाम पर हुआ था हवाई हमला। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर ईरान में हेलीकॉप्टर हादसे पर नई रिपोर्ट आई सामने। रॉयसी के चीफ ऑफ स्टाफ ने दुर्घटना का नया विवरण पेश किया है। खराब मौसम अब हादसे की वजह बताई गई। ब्रिटेन में मुद्रास्फीति 3 साल के निचले स्तर पर। मुद्रास्फीति में तेज गिरावट का ब्रिटेन के पीएम ने किया स्वागत।
तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें ईरान के विशेषज्ञों ने छठी शपथ ली है। सर्वोच्च नेता की देखरेख में संस्था काम करेगी। छठी सभा ने 8 साल के कार्यकाल की शपथ ली है।